खंडित ज्योति शाश्वत जगमगाती समझा तो ब्रह्म है तू है वही उतली नहीं तू मानती कैसे तुझे फिर बंध हो नहीं मूर्ति तू आभास की। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततं नतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म
सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, जो श्रेय सुख है, नित्य सुख है, वह तक तो मुझे बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 9। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9वां अध्याय। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपो, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मया ततम् इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यहाँ तक के श्लोकों पर विचार हो चुका है। अब आगे विचार करते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारयो। अर्जुन, ये जगत मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में रहता है और मुझ में लीन हो जाता है। कैसे? यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान। हे अर्जुन, जैसे महान वायु आकाश से उत्पन्न होता है, आकाश में रहता है और आकाश में ही चलता है, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि, इसी प्रकार से चराचर जगत सभी भूत प्राणी मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही रहते हैं और मुझ में फिर लीन हो जाते हैं। फिर आप मैं अकेला ही रह जाता हूँ। इससे ये ज्ञात होता है कि जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये केवल माया मात्र है। वास्तविक तो मैं सत्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हूँ। और कैसे उत्पन्न होता है? जैसे आकाश में वायु आकाश में रहता है, आकाश में ही फिर लीन हो जाता है। तथा सर्वाणि भूतानि, इसी प्रकार से सब भूत से मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। फिर पंच महाभूतों से सर्वाणि भूतानि, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, इन सबको भूत कहते हैं। क्योंकि जो भूतों से उत्पन्न होते हैं वो भूत ही होते हैं। और जानते हो भूतों की उत्पत्ति कैसे होती है? भूतों का कोई माई बाप नहीं होता है।
ये मायावी होते हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं, अपने आप गायब हो जाते हैं, जैसे श्मशान में भूत। श्मशान में भूत प्रेत बैताल प्रकट हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसलिए ये भूत भवंती की भूतानी, जो अपने आप हो जावें, उनका नाम भूत है। तो भूत तो अपने आप प्रकट होते हैं, इनका कोई माता पिता तो है नहीं। आपने भागवत के महात्म्य में धुंधकारी की कथा सुनी होगी। उसका बड़ा भाई था, गोकर्ण तीर्थ यात्रा को गया था। वो लौट करके आया जब घर में, तो धुंधकारी भूत हो गया था। तो जब घर में रात्रि के समय वो धुंधकारी अपने आप प्रकट हो जाए, कभी भेड़ बन जाए, कभी बकरी बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, और उसी बोली में बोले। धुंधकारी ने, गोकर्ण ने देखा कि ये कौन है। पूछा, भाई तू कौन है, ये नाना रूप धर के प्रकट होता है? उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, इसलिए मैं भूत हो गया हूँ, मेरा कल्याण करो। तब गोकर्ण ने धुंधकारी के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। उसी वो भूत जोनि से छूट गया, उसका कल्याण हो गया। भागवत में भगवान की कथा है। भगवान की कथा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सज्जनों, भूत उसी को कहते हैं जो अपने आप प्रकट हो जाए। तो भूत तो सब श्मशान में, जैसे शंकर जी का निवास बताया जाता है। शंकर जी श्मशान में रहते हैं, तो शंकर जी तो सत्य हैं, क्योंकि सच्चित आनंद स्वरूप जो तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसी को शिव तत्व कहते हैं, परम कल्याण स्वरूप। वो तो नित्य हैं, सत्य हैं। भूत प्रकट होते रहते हैं। इसी प्रकार से सारा संसार ये श्मशान तुल्य है, और सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, ये सब भूत हैं, और पंच महाभूत हैं। पंच महाभूतों का परिवार ये चराचर जगत सब भूत हैं। तो सज्जनों, इनका कौन माता पिता? कोई नहीं। ये अपने आप, जो अपने आप प्रकट हो, उसको कहते हैं माया। इसी का नाम माया है, जो अपने आप प्रकट हो जाए। तो ये माया मात्रम इदम द्वैतम, जो द्वैत दृश्य हम आप देखते हैं, ये माया मात्र है, और हम आप देखने वाले नित्य हैं, प्रकट नहीं होते हैं, सदा ही रहते हैं। जब भूत प्रकट होते हैं तब इनको देखते हैं, और निद्रा में, समाधि में ये नहीं रहते हैं, तो इनके अभाव को भी देखते हैं, ये छिप जाते हैं निद्रा में। जागृत स्वप्न में जितने भूत प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब भूत हैं, परंतु निद्रा रूपी अज्ञान अंधकार में ये सब छिप जाते हैं, तब नहीं दिखाई पड़ते हैं। परंतु मैं तो इनको देखता हूं कि अब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये निद्रा रूपी अज्ञान अंधकार में छिप गए, और फिर निद्रा से ही प्रकट हो जाते हैं। तो निद्रा ही माया है। माया से ये भूत प्रकट होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और फिर ये पंच महाभूतों से अखिलम जगत, पंच महाभूतों से सारा संसार प्रकट होता है। तो सज्जनों, ये दृश्य
निद्रा रूपी माया का कार्य है, और जागृत स्वप्न में जो दिखाई पड़ते हैं ये भूत हैं, और हमारा तुम्हारा स्वरूप तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, क्योंकि हम ही इन सबको देखते हैं। पंच महाभूत जड़ हैं, और पंच महाभूतों का कार्य मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत ये भी जड़ पदार्थ। इनके साक्षी चेतन हम तुम आत्मा ही है। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप सदा शिव है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद स्वरूप हम शिव हैं, परम कल्याण स्वरूप है। शिव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शिव है। सो हमारा आपका आत्मा है, हमारा आपका स्वरूप है। दूसरा कोई दृष्टा है नहीं। दृष्टा को ही ब्रह्म कहते हैं, शिव कहते हैं। सगुण साकार राम कृष्ण आजकों का जो वास्तविक परमार्थ स्वरूप है वो सदा शिव ही है। रामकृष्ण आजकों के जो शरीर हैं वो भी माया से ही प्रकट होते हैं। माया मनुष्यम हरिम मम्माया संभव संसारा, माया से ही मनुष्य रूप भगवान धारण करते हैं। क्षण मात्र में राम बन जाए, कृष्ण बन जाए, विष्णु रूप में प्रकट हो जाए। तो सज्जनों, ये तो माया से ही संभव हो सकता है। तुरंत प्रकट हो जाना और तुरंत बिला जाना, फिर तुरंत अंतर्ध्यान हो जाना। तो माया बिना तो ये संभव नहीं है। इसलिए दृश्य मात्र माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। अर्जुन, जितना द्वैत दृश्य है ये माया मात्र है, और जो माया मात्र पदार्थ होता है किसी के आधार अधिष्ठान पने में ही प्रतीत होता है। जैसे मुझ दृष्टा के आश्रित ही स्वप्न प्रकट होता है, और मैं दृष्टा नहीं हूं तो स्वप्न भी नहीं है। माने मिथ्या वस्तु के लिए कोई सत्य वस्तु चाहिए जिसमें वो प्रतीति हो। जैसे छाया मिथ्या है, माया मात्र है, और पुरुष सत्य है, परंतु पुरुष के बिना मिथ्या छाया भी नहीं प्रकट हो सकती। पुरुष ही छाया का आधार है, और फिर वो छाया कहाँ चली जाती है? कहाँ पुरुष में ही लीन हो जाती है। तो ऐसी चीज को माया कहते हैं, जो पुरुष के आश्रित प्रकट हो गए और फिर पुरुष में लीन हो जाओगे। सपरिवार, ये माया का ही परिवार है सारा संसार। पंच महाभूतों का ही परिवार है ये सारा संसार। सज्जनों, ये सब भूतों का ही परिवार है, पर हम आप तो इन सब भूत प्राणियों के दृष्टा साक्षी। ये बात भगवान ने बाई, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानि इति उपधारयो। जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होता है, आकाश में रहता है, आकाश में लीन हो जाता है, इसी प्रकार से अर्जुन आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और पंच महाभूतों से सारा संसार, ये सब भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही रहते हैं, मुझ में लीन हो जाते हैं, फिर अंत में मैं ही एक शेष रह जाता हूँ। इति उपधारय, हे अर्जुन, ऐसा तुम उपधारय माने जानो, समझो। ये सत्य ज्ञान है, इसको तुम धारण करो। आत्मा ही आधार अधिष्ठान है, जैसे पुरुष ही छाया का आधार अधिष्ठान है,
स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न जगत का आधार अधिष्ठान है। तो सत्य के आश्रित मिथ्या वस्तु की प्रतीति हुआ करती, तो सत्य के आश्रित मिथ्या वस्तु की प्रतीति होती है और सत्य में ही लय हो जाता है। अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जुजीम भय रज्जु का ज्ञान। अधिष्ठान से भिन्न अध्यास की निवृत्ति नहीं होती। अधिष्ठान के आश्रित रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, रज्जु अधिष्ठान है। और फिर जब रज्जु का ज्ञान होता है तो वो सर्प कहाँ गया? कहा सर्प तो था ही नहीं, मिथ्या प्रतीति थी, तो रज्जु रूप ही हो गया। इसलिए रज्जु से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से ये दृश्य जगत संसार सर्प के समान है और हमारा तुम्हारा आत्मा रज्जु रूपी अधिष्ठान है। तो हमारे तुम्हारे आश्रित आत्मा के इस संसार सर्प हम में प्रतीत हो रहा है और हम ही देख रहे हैं। फिर हम ही में लीन हो जाता है। मिथ्या वस्तु की निवृत्ति, अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान रूप ही हुआ करती है। इसलिए अध्यास को बाध करके अधिष्ठान का ही ज्ञान वो वास्तविक ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। हमको आपको ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, तो इसको सबको अध्यास जानना चाहिए, माया मात्र जानना चाहिए, अपने आप को अधिष्ठान जानना चाहिए। इसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय आत्मा ही है, आत्मा में ही ये लीन हो जाता है। इसलिए द्वैत को माया मात्र बताया गया है, माने मिथ्या प्रतीति बताई गई है, ऐसा समझना चाहिए। तो यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्जुन, जितने भी भूत प्राणी हैं प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति नाम माया का ही, और फिर लीन हो जाते हैं। प्रकृति में यान्ति भूतानि, मैं ही अंत में शेष रह जाता हूं। प्रकृति में यान्ति भूतानि, सब भूत प्राणी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं, फिर मैं ही शेष रह जाता हूं। आगे इस प्रकार से अर्जुन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय है, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इदम कृष्णम अवसन प्रकृतेर्वसात्। हे अर्जुन, इस प्रकार से बारंबार प्रकृति से ये जगत उत्पन्न होता है, प्रकृति में रहता है, प्रकृति में फिर लीन हो जाता है बारंबार। जब कल्प का क्षय होता है तब लीन हो जाता है, और जब कल्प के आदि होती है तब फिर सृजन होता है। सृजामि पुनः पुनः,
न च मां तानि कर्माणि। परंतु अर्जुन, ये सब माया मात्र ही होता है। कल्प का क्षय क्या है? ब्रह्मा जी के एक दिन को, एक रात को कल्प कहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की रात होती है, समष्टि बुद्धि को ब्रह्मा जी कहते हैं। तो दिन में उत्पत्ति होती है और रात में विलीन हो जाती है सब सृष्टि। तो समझ लो कि ये सुसुप्ति जो है, ये रात है, निद्रा, घोर निद्रा। उसमें सब भूत प्राणी देखो विलीन हो जाते हैं और फिर इसी प्रकृति से फिर जागृत स्वप्न का संसार उत्पन्न हो जाता है और फिर लीन हो जाता है इस निद्रा रूप प्रकृति में। रोज ऐसा हम देखते हैं। अब ये कैसे उत्पन्न होता है, ये माया की महिमा अचिंत्य है। निद्रा क्या है? अज्ञान अंधकार है। दृष्टा हम आप है। परंतु देखो आश्चर्य है कि निद्रा से ये स्वप्न के सब भूत प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं और उसी से फिर जागृत के उत्पन्न हो जाते हैं और फिर उसी निद्रा रूप प्रकृति में लीन हो जाते हैं, छिप जाते हैं। कैसा आश्चर्य है। तो हे अर्जुन, बारंबार इस प्रकार से प्रकृति से उत्पत्ति स्थिति प्रलय ऐसी होती थी। भूत ग्रामम एवं कृष्णम अवसन प्रकृतिर्वसा। परंतु अर्जुन, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अर्जुन, ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय मुझको कोई बंधन नहीं करती है, मुझे लिपायमान नहीं होता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, धनम जयति इति धनंजयः। अर्जुन का नाम एक धनंजय है, क्योंकि जब राजसूय यज्ञ किया था तो अर्जुन ने बहुत धन दिग्विजय में प्राप्त करके लाया था, इसलिए उसका नाम धनंजय पड़ गया। तो हे धनंजय, वे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूपी कर्म मुझको कोई बंधन नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा कुछ मैं करता हूँ ऐसा अभिमान भी नहीं है। अपने आप ये सृष्टि उत्पन्न होती है, मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं होता है। इसलिए वो कर्म मुझको बंधन नहीं करते हैं। और कर्म उसको बंधन करते हैं जो कर्तापन का अभिमान करता है कि मैंने अमुक कर्म किया, उसको बंधन करते हैं। और जिसको अहंकार में यस्य नाहंकृतो भाव और बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स ईमान लोकान न हंति न निबध्यते। अर्जुन, जिसको कर्तापन का अभिमान नहीं है, यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, और कर्मों के फलों में बुद्धि की आसक्ति नहीं है, उस सारे लोगों का विनाश करके मार करके भी नहीं मारता है, न उन कर्मों से बंधता है। क्योंकि सारा बंधन अहंकार से ही हुआ करता है। मैं देह हूँ, इंद्रिय मन बुद्धि प्राण हूँ। जब ये मान लेता है माया का कार्य अपने आप को, तभी जीव को बंधन होता है। और यदि अहंकार नहीं है तो उसको बंधन ही कैसे होगा।
मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूँ, किंतु इनका दृष्टा साक्षी हूँ। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। तब अर्जुन उसको कुछ भी बंधन नहीं होता। वो जानता है कि ये प्रकृति के राज्य में, माया के राज्य में ये अपने आप सब कर्म हो रहे हैं। हाँ, मैं चेतन होने के कारण जड़ प्रकृति का प्रेरक अवश्य हूँ। मेरी प्रेरणा को पा करके और प्रकृति ही ये सब काम कर रही है, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय। मैं नहीं करता हूँ। मैं तो एक ज्ञान रूपी प्रकाश हूँ। जैसे दीपक का जो प्रकाश होता है घर में जलता है, तो दीपक के प्रकाश में घर में रहने वाले कर्म करते हैं। कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई भोजन बनाता है, अनेक प्रकार के काम करते हैं। पर दीपक तो कुछ नहीं करता। प्रकाश है दीपक, तो केवल प्रकाशता है खाली। घर को प्रकाशता है, घर में रहने वालों को प्रकाशता है और उनके कर्मों को भी प्रकाशता है, पर दीपक स्वयं कुछ कर्म नहीं करता। ऐसे ही ज्ञान तो अर्जुन मेरा स्वरूप है और ज्ञान एक परम प्रकाश है। दीपक का प्रकाश तो जड़ है, पर ये चेतन प्रकाश ज्ञान स्वरूप है, चेतन है। जैसे सूर्य, दीपक का प्रकाश तो घर का अंधकार हटाता है और सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का अंधकार हटाता है। तो प्रकाश में सारे संसार के लोग अपना अपना कर्म करते हैं, परंतु सूर्य तो कुछ नहीं कर्म करता, वो तो केवल प्रकाशता है। तो प्रकाश को मैं कुछ करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं होता। न दीपक के प्रकाश को कि मैं कुछ कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, और न सूर्य के प्रकाश को ऐसा अभिमान होता है कि मैं कुछ करता या करवाता हूँ संसार से। वो तो केवल प्रकाश है। अर्जुन, हमारा तुम्हारा भी ज्ञान एक प्रकाश है, उसको कर्तापन का कुछ अभिमान नहीं हुआ करता है। यथा प्रकाशयते एकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जैसे सूर्य सर्वलोकों को प्रकाशता है और सर्वलोकों से न्यारा है, बहुत ऊपर है, ऐसे ही माया और माया के कार्य सब क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ आत्मा प्रकाशता है, चेतन तत्व प्रकाशता है और किसी के कर्मों से लिपायमान नहीं होता है। तो न माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वत आसीन। उदासीन के समान स्थित हूँ। उदासीन उसको कहते हैं न कुछ करता है न करवाता है, देखता है खाली, बस साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है। उदासीन उदासीन। इस प्रकार से हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है वो परमात्मा ही है, दृष्टा साक्षी मात्र है, करता नहीं है। जैसे परमात्मा तैसे आत्मा। न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। ये हमारा तुम्हारा शरीर 9 द्वार का एक पुर है और आत्मा पुरुष है। जो पुर में रहे उसको पुरुष कहते। जैसे जयपुर, जोधपुर, कानपुर, फतेहपुर, मिर्जापुर, ये पुर हैं सब, और इनमें रहने वाले को पुरुष कहते हैं। तैसे ही भगवान कहते हैं शरीर भी पुरुष है और शरीर पुर है, ये 9 द्वार का पुर है। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 कान,
2 नासिका के छिद्र और 1 मुख और 2 अधोभाग में, नीचे के भाग में, जिनसे मल मूत्र का त्याग होता है। इस प्रकार से ये 9 द्वार का पुर है। तो 9 द्वार के पुर में ये चेतन आत्मा रहता है, देही रहता है, परंतु नैव कुर्वन्न कारयन्, न तो कुछ करता है और न करवाता है, ऐसे रहता है। तो उसको पाप पुण्य क्या लगे जब करता ही नहीं। सारे कर्म किसमें हैं? प्रकृति में। और प्रकृति में अपने आप नहीं है, ये चेतन की प्रेरणा से है, इसके प्रकाश से। क्योंकि जड़ प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए आत्मा आकार वही। आगे मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्जुन, मया अध्यक्षेण, मेरे अधिष्ठान पने में, अध्यक्ष क्या? अधिष्ठान और प्रेरक, मैं ही अधिष्ठान हूँ और चेतन होने से मैं प्रेरक भी हूँ प्रकृति का। तो जो प्रकृति है मेरे अध्यक्ष अधिष्ठान पने में और मेरी प्रेरणा से, सूयते सचराचरम, चर और अचर, इस जगत को सूयते माने प्रसूयते, उत्पन्न करती है चराचर जगत को। चर और अचर, चर कहते हैं चलने वालों को और अचर कहते हैं जो नहीं चलते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब चर हैं, चलने वाले प्राणी हैं। और वृक्ष हैं, पर्वत हैं, ये नहीं चलते हैं, ये अचर हैं। अचर माने अचल, जो ना चलें, और चर माने चल, जो चलते फिरते रहें। तो अर्जुन, ये प्रकृति ही चर और अचर को उत्पत्ति करती, और मेरे अधिष्ठान पने में मैं अधिष्ठान भी हूँ और प्रेरक भी हूँ। तो मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इस हेतु से मेरे प्रेरक पने में ये जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ये बारंबार होती रहती। ये संसार चक्र प्रवर्तते माने घूमता रहता है। यही हेतु है, मेरा प्रेरकपन कारण है। जगत विपरिवर्तित, जगत बारंबार घूमता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, फिर जन्मता है, फिर होता है। जगत विपर अवजानन्ति माम मूढ़ा। आगे क्या है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमास्मितं परम भाव जानन्तो मम भूतो महेश्वरम। यही है ना। परंतु अर्जुन, अज्ञानी लोग मुझको क्या जानते हैं, जो सगुण साकार रूप से मैं तुझे उपदेश दे रहा हूँ कृष्ण रूप से, तो मुझे एक साधारण मनुष्य जानते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। मनुष्य रूप जैसे हम सब साधारण मनुष्य हैं, ऐसे ही मुझको समझते हैं। मेरे परम भाव अजानन्ता, मेरे अव्यक्त रूप को, अनादि रूप को, अजन्मा रूप को, ये मेरा परम भाव है, उसको नहीं जानते।
मम भूत महेश्वरम, और मैं सभी भूत प्राणियों का महेश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ, माने प्रेरक हूँ। इस तत्व को वे लोग नहीं जानते, इसलिए मेरी अवज्ञा भी करते रहते हैं, अनादर भी करते रहते हैं, मेरे वास्तविक तत्व को न जानकर। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ अज्ञानी जन, मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्ता, मेरे जो परम भाव वास्तविक, मेरा वास्तविक स्वरूप है, उसको नहीं जानते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव जानन्ता मम भूत महेश्वरम, मैं सब भूत प्राणियों का महान ईश्वर माने प्रेरक। आगे मोघासा मोह परमाणु, अर्जुन, ऐसे अज्ञानी लोगों का तो मोघाशा, मोघ माने मिथ्या ही उनकी आशाएं, मोघ ज्ञाना, उनका ज्ञान भी मोघ माने मिथ्या ही है। मोघ कर्माणु, और कर्म भी उनके सब मिथ्या ही है। अचेतसा माने अज्ञानी लोगों का, मोघाशा, मोघ कर्माणु, मोघ ज्ञाना, किनका? विचेतसा, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, चंचल नहीं है, अज्ञानी है। मोघ ज्ञाना राक्षसी आश्रयम चैव प्रकृति मोहिनी सता, वो राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रित किए रहते हैं। 16वें अध्याय में ये आसुरी प्रकृति बताई गई है। सब तमोगुणी और रजोगुणी जो प्रवृत्तियां हैं उनको आसुरी प्रकृति कहते हैं, और जो सत्वगुणी प्रकृति है वो दैवी प्रकृति कहलाती है। परम भाव जानन्तो मम भूत महेश, मोघा सा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम से। इससे विपरीत महात्मानस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अर्जुन, जो महात्मा लोग हैं वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसा, वो अनन्य मन से मेरा ही भजन किया करते। भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, और भूतों का आदि कारण माने अधिष्ठान रूप कारण और अविनाशी जान करके हमेशा मेरा भजन करते रहते हैं, तो वो मुक्त हो जाते हैं मेरी प्रकृति से। और जो आसुरी प्रकृति का आश्रय लेते हैं वो हमेशा बंधन में ही पड़े रहते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।